आगे बढ़ते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से झारखंड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार को भारी नुकसान पहुंच रहा है। युद्ध की वजह से सामानों की कीमत 30 से 40% तक बढ़ी है और इसका असर निर्यात पर पड़ा है। पहले से ऑर्डर ले चुके उद्योगपतियों को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है और इस बात से चिंतित हैं कि अगर युद्ध लंबा खींचा तो आगे क्या होगा। आखिरी में शुरू हुई अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का असर दुनिया भर में हुआ। कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी, एलपीजी की कमी ने महंगाई बढ़ाई है, तो हॉर्मोज की नाकेबंदी से सामान लाने ले जाने पर भी असर पड़ा। हजारों किलोमीटर दूर झारखंड भी इससे अछूता नहीं, जहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करने वाले भी मुश्किल में हैं। विदेशी कंपनियों में हुए करार के बाद हाल में ऑर्डर पूरा करना है, लेकिन डीजल, पेट्रोल और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ने से लागत 30 से 40% बढ़ गई है। अगर करार के मुताबिक सामान की सप्लाई नहीं हुई तो ऐसी कंपनियों को आगे ऑर्डर मिलना मुश्किल हो सकता है। अब व्यवसायी सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, झारखंड में जो युद्ध के कारण इफेक्ट हुआ है उनमें से फल सब्जी है, स्टील उत्पाद है, फैब्रिकेशन यूनिट है, रिफ्रैक्टरीज, फायर ब्रिक्स है और लाह उद्योग काफ़ी इफेक्ट हुआ है। डोमेस्टिक में प्लास्टिक का उद्योग काफ़ी अफेक्टेड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ने से। तो ये सब कुछ इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा हद तक इफेक्ट हुई हैं। जी, तो उसमें पीएनजी का क्या बता रहे थे? देखिए, सरकार ने एलपीजी की सप्लाई कम की, उसके वजह से इंडस्ट्रीज़ को जो फैब्रिकेशन यूनिट हैं, जो दूसरे यूनिट हैं जो एलपीजी यूज़ करते हैं, उनको एलपीजी की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही थी। और जिन लोगों ने पीएनजी लगाया था, पहले पीएनजी, आज से 2 महीना पहले पीएनजी की रेट थी 54 रुपया पर एससीएम। पीएनजी का मतलब क्या? पाइप नेचुरल गैस है जो एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है एलपीजी के बदले। अब आज के दिन में कुछ 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आया है, उसका दाम बढ़ा के 80 रुपया कर दिया गया है। तो जस्ट 100 रुपीज 100% का इफेक्ट है। आप समझिए 100% रेट बढ़ा दिया गया है पीएनजी में, इंडस्ट्रियल पीएनजी में। एलपीजी भी उपलब्ध नहीं है और आज जो खबर मिली है सुबह की, एलपीजी पे और 950 रुपये पर सिलेंडर दर बढ़ा दी गई है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक इंडस्ट्री को चलना जो एलपीजी पे निर्भर है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। कितना % आपको लगता है कि प्रोडक्शन में आपका कॉस्ट बढ़ गया? झारखंड से फायर ब्रिक्स, लाख, स्टील और मोटर पार्ट्स के अलावा फल और सब्जियां भी निर्यात की जाती है। युद्ध की वजह से इन तमाम उत्पादों से जुड़े हुए लोगों को परेशानी हो रही है। व्यापारियों ने आशंका जताई है कि अगर हालात नहीं बदले तो झारखंड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार मंदी की चपेट में आएगा, जिसका असर हर किसी पर पड़ेगा। झारखंड से काफ़ी जो सामान है वो हमारे खाड़ी देशों में जाता है। प्रमुखता से यहाँ से जो सब्जियां, झारखंड से लोहा, मोटर पार्ट्स, शेलेक और रिफ्रैक्टरीज, फायर ब्रिक्स, ये सब भी यहाँ से निर्यात होता है। तो अभी जो अनिश्चितता का जो माहौल है, जहाँ पर जिस तरह से खाड़ी देशों में आज जंग लगी हुई है, तो जो निर्यातक हैं, एक तो उनके ऑर्डर्स कैंसिल भी हो रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं और डॉलर की जो रेट भी जो उछाल आई है, उसके चलते भी जो है उनकी जो लागत है यहाँ बढ़ रही है, जिससे कि एक कठिनाई का विषय है। खासकर आप देखिएगा जो छोटे उद्योग हैं, उनके जो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट निर्यात पे आधारित थे, उनको ज़्यादा संकट का समय हो रहा है, क्योंकि वो उनके जो कामगार हैं उनको सैलरी देना पड़ता है और निर्यात बाधित होने से काफ़ी संकट का समय है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में लंबे समय से चल रहे युद्ध का झारखंड के व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है। यहाँ के उद्योगपतियों और व्यापारियों का कहना है कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट तकरीबन 30 से 40% बढ़ गया है, जिसके कारण उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ के उद्योगपति और जो व्यापारी हैं, उनकी निगाहें सरकार के राहत देने वाले पैकेज पर टिकी है।
उद्योगपतियों का कहना है कि अगर युद्ध और ज्यादा दिनों तक चलता रहा तो स्थिति और बद से बदतर होगी। ऐसे में सरकार को आगे आकर ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को, व्यापारियों को मदद मिल सके, उन्हें राहत मिल सके। इस पर सबकी निगाहें टिकी है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल के संकेत नहीं है। कैमरा पर्सन सिन्हा के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज। जनवरी वक्त आए छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।